हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ दीप्ति सिंह। आज हम नैन्सी राठौर नैन्सी के द्वारा लिखी से मतलब उसने ये चार्ट शीट बनाई है द रोड नॉट टेकन, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ द पोइट ऑफ दिस पोएम द रोड नॉट टेकन। देयर आर 1, 2, 3 and 4. 4 stanzas are in this poem and 5 lines in each stanza. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 and 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, यानी कि 5 लाइन्स एंड 4 स्टेंजाज। 5 into 4 इक्वल टू 20। ओके, तो केवल आपके पास 5, 5, 5, 5, 20 लाइन्स इनको पढ़ लेते हैं। ओके। 2 roads diverge in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveller. Long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had warned them really about the same, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, 2 roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. एक बार और रीड करते हैं, संग में आप भी रीड कीजिए। 2 roads diverged in a yellow wood. 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveller. Long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had warned them really about the same, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should overcome back. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, 2 roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. क्या बताया है इसमें? ये पोएम है, इसमें मतलब 2 roads diverged, 2 रोड्स सेपरेट हो रही हैं इन अ येलो वुड। येलो वुड मीन्स जंगल, मीन्स फॉरेस्ट। ओके, ऑटम का टाइम है इसलिए येलो वुड का है। एंड सॉरी मतलब वो दुखी हो रहा है, सॉरी बोल रहा है कि आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, मैं दोनों रोड पर एक साथ नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रैवलर, और एक यात्री होने के कारण लॉन्ग आई स्टूड, खड़ा रहा बहुत देर तक, एंड लुक डाउन वन, और देखता रहा एज फार एज आई कैन कुड, जितना मैं दूर देख सकता था उतना दूर देखता रहा। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, मतलब तब तक बैंड झुका हुआ देखता रहा जब तक वो लास्ट पॉइंट उसका दिखता रहा। देन टुक द अदर, लेकिन मतलब उस फिर मैंने दूसरी रोड ले ली, जस्ट एज फेयर, जैसे कि सही था। एंड हैविंग परहैप्स, और शायद द बेटर क्लेम, ये जो रोड मैंने ली ये बिल्कुल बेटर क्लेम, बिल्कुल सही रोड ली। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, ये मतलब ग्रासी थी और ये चाहती थी कि मैं उस पर चलूँ, रोड चाहती थी कि मैं उस पर चलूँ। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम, मतलब दोनों रोड के बारे में बता रहे हैं कि दोनों रोड सेम थी, बट मैं मतलब सॉरी बोल रहा हूँ, मैं दुखी हूँ कि सेम टाइम पर दोनों पर नहीं चल सकता। मैंने खड़े होकर बेंट होकर देखा और फिर मैंने दूसरी वाली को ले लिया। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ली,
और उस मॉर्निंग जब मतलब उस मॉर्निंग की बात हो रही है कि दोनों ही सेम इक्वली ले। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, कोई भी जो लीव्स थी रोड पर वो उस पर कोई चला नहीं था। ट्रोडन ब्लैक मतलब कोई निशान नहीं थे, पैर के निशान नहीं थे। ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और मैंने पहली वाली रोड थी वो किसी दूसरे दिन के लिए, अनदर डे मतलब डिसाइड किया कि मैं कभी दूसरे दिन कभी उस पर चलूँगा। येट नोइंग, जबकि मुझे पता था, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, मतलब कि मुझे पता था कि शायद मैं नहीं आ सकूँगा, मुझे संदेह था कि मैं कभी वापस उस रोड के लिए नहीं आ पाऊँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, मैं मतलब गहरी सांस लेकर ये बात बोल रहा हूँ। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, मतलब कि बहुत पहले दो रोड डाइवर्ज हो रही थी एक फॉरेस्ट में, और मैंने क्या किया, एक रोड को ले लिया। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, जिसने कि मेरी लाइफ में ये जो डिफरेंस है, जो अंतर आया है, या मैं जो कुछ आज हूँ वो उसी रोड को लेने की वजह से। मतलब क्या, इस पोएम में जो पोएट है वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि चॉइसेस मेक डिफरेंस, है ना। डिफरेंस कैसे आता है कि हम लोग अपनी पसंद से कोई काम करते हैं तो हमारे पास, मान के चलिए कोई आपने सब्जेक्ट ले लिया 9th में या 10th में, मैथ, साइंस, इंग्लिश जो भी आप लेते हैं, या तो आप साइंस लेते हैं या मैथ लेते हैं, तो उसमें आप कभी मतलब अगर साइंस लेते हैं डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, मैथ्स लेते हैं, अगर आप एसएसटी या आर्ट्स लेते हैं तो आप कलेक्टर भी बन सकते हैं। मतलब अलग अलग चॉइसेस मेक्स डिफरेंस। ओके, मैं आपको इसका कोशिश करती हूँ कि कुछ क्वेश्चन भी करा दूँ, है ना। ये देखिए, द रोड नॉट टेकन, वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। अब ट्रैवल के बारे में बताया है, ट्रैवलर मतलब यात्री। ट्रैवलर अपने आप को कहाँ पाता है और कौन सी प्रॉब्लम वो फेस करता है। द ट्रैवलर फाइंड्स, डज लगा है इसलिए फाइंड्स, द ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ एट अ पॉइंट वेयर टू रोड्स डाइवर्ज, ऐसे पॉइंट पर खड़ा है जहाँ पर दो रोड सेपरेट हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। सपोज़ आप किसी पॉइंट पर खड़े हैं, है ना, ये पॉइंट है, यहाँ से एक रोड इस साइड जा रही है और एक रोड इधर जा रही है, ठीक। तो यहाँ पे द ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ एट अ पॉइंट वेयर टू रोड्स डाइवर्ज, हिज प्रॉब्लम इज दैट ही कैन नॉट डिसाइड विच रोड ही शुड टेक। उसकी प्रॉब्लम क्या है, हिज प्रॉब्लम इज दैट, उसकी प्रॉब्लम है कि ही कैन नॉट, वह डिसाइड नहीं कर सकता, ही कैन नॉट डिसाइड, वह डिसाइड नहीं कर सकता, विच रोड ही शुड टेक, उसे कौन सी रोड लेनी चाहिए, उसे कौन सी रोड लेनी चाहिए, शुड मतलब चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द टू रोड्स डिड द पोएट चूज एंड वाई, मतलब जो दो रोड थी उनमें से कौन सी रोड वो पसंद करता है या चूज़ करता है और क्यों। ही, यहाँ पे देखिए डिड लगा है, तो हम लोग को यहाँ पे जब डिड हटाएंगे तो हम लोग सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। ही चोज द रोड दैट वॉज लेस ट्रैवल्ड, जिस पर कम चला गया, एंड मोर चैलेंजिंग, और जो कि ज़्यादा चैलेंजेबल थी। ही चोज द रोड दैट वॉज लेस ट्रैवल्ड एंड मोर चैलेंजिंग। व्हाट डू येल्लो वुड्स रिप्रेजेंट, येल्लो वुड हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बताते हैं। द येल्लो वुड्स रिप्रेजेंट द सीजन ऑफ ऑटम, ऑटम में पतझड़ होता है ना, सीजन ऑफ ऑटम, येल्लो कलर के पत्ते हो जाते हैं तो येल्लो वुड। येल्लो रिफर्स टू द येल्लो लीव्स, जो येल्लो है वो रिफर्स करता है येल्लो लीव्स के लिए, मतलब जो पत्तियां हैं उनका कलर। दैट फॉल ड्यूरिंग द ऑटम, जो कि पतझड़ के दौरान गिरती हैं। वॉट डज ग्रासी मीन इन द पोएम, इट मीन्स दैट द रोड ही चोज वॉज फुल ऑफ ग्रास एंड वॉज नॉट स्टेप्ड बाय एनीवन टिल नाउ। वो ये बोल रहा है कि ग्रासी का मतलब है, इट मीन्स दैट द रोड जो उसने पसंद की है, जो उसने चूज़ की है, फुल ऑफ ग्रास, उसमें ग्रास है, मतलब घास लगी हुई है, एंड वॉज नॉट स्टेप्ड, उस पर कदम नहीं रखा गया, वॉज नॉट स्टेप्ड बाय एनीवन, किसी ने भी उस पर स्टेप नहीं किया, पैर नहीं रखा, टिल नाउ, अभी तक। ठीक है, हम लोग भी ये सोचते हैं ना कि आर्ट्स ईजी होता है, हम मैथ्स ले लेते हैं, मैथ्स में कुछ अच्छा करेंगे तो वो डिफरेंस क्रिएट करेगा, है ना। अच्छा, समरी या फिर आपका सेंट्रल आइडिया लिखने को आ जाए तो सेंट्रल आइडिया कोई भी पोएम का अगर आता है तो आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट करने के लिए द पोएम एंड टाइटल द रोड नॉट टेकन,
जो भी पोएम है उसका नाम लिख सकते हो। इज़ रिटन बाय द फेमस पोइट, और उस पोइट का नाम जिसने वो पोएम लिखी है। जैसे द रोड नॉट टेकन इज रिटन बाय द फेमस अमेरिकन पोएट नेम्ड रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और अगर आपको उसकी नॉलेज और भी है तो क्या कर सकते हैं, हिज फुल नेम इज़ रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ये एक एक्स्ट्रा आप कुछ भी अपने साइड से ऐड कर सकते हैं। फिर स्टार्ट करेंगे इन दिस पोएम, कॉमा लगा के हम लोग बताएंगे इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स ऑफ चॉइसेस। क्या टॉक करता है, वो टॉक करते हैं चॉइसेस के बारे में, एंड द अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर, भविष्य जो है उसकी अनिश्चितता के बारे में। द पोएट टॉक्स ऑफ चॉइसेस, चॉइस मतलब किसी चीज़ को चूज़ करना, मतलब पसंद करना। द पोएट टॉक्स ऑफ चॉइसेस एंड द अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर, भविष्य में मतलब क्या हो जाएगा उसके बारे में अनिश्चित है ना। इट एक्सप्लोर्स द आइडिया, और ये एक्सप्लोर करता है आइडिया को, ऑफ मेकिंग डिसीजंस, जिसकी वजह से डिसीजन लेने पड़ते हैं, एंड द इम्पैक्ट, और उसका असर, दोज डिसीजन कैन हैव ऑन वंस लाइफ, उस जो डिसीजन है कैन हैव ऑन वंस लाइफ, किसी की लाइफ में उस डिसीजन से क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये वाली बात। द स्पीकर फेस्ड विद द डिसीजन ऑफ विच पाथ टू टेक, जो स्पीकर है यानी कि जो नरेटर है, जो हमारे पोइट हैं, फेस विद द डिसीजन, फेस करते हैं डिसीजन को, और विच पाथ टू टेक मतलब कौन सी रोड उन्हें लेनी है। कंटेम्पलेट्स एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ ईच चॉइस, उसकी खुद ही कंटेम्प्ट्स होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। द स्पीकर अल्टीमेटली चूज द लेस ट्रेवल्ड पथ, जो स्पीकर है, जो पोइट हैं, वो लास्ट में चूज़ करते हैं लेस ट्रेवल्ड पथ, जो रोड है जिसमें कम लोग चले हैं उसको लिया है। एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। द पोएट टॉक्स ऑफ चॉइसेस एंड द अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर, इट एक्सप्लोर्स द आइडिया ऑफ मेकिंग डिसीजंस एंड द इम्पैक्ट दोज डिसीजंस कैन हैव ऑन one's life. The speaker faced with the decision of which path to take, contemplates and consequences of each choice. The speaker ultimately chooses the less traveled path. Okay? आज के लिए इतना ही. Thank you.